18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियों से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिनों में 2 अहम फैसले जारी किए हैं और इन फैसलों की तफसीलात न सिर्फ अवाम के लिए, आपके लिए जानना जरूरी है, बल्कि हुकूमत को भी इस हवाले से संजीदा इकदामात उठाने होंगे। आज जस्टिस आमिर फारूक ने इस हवाले से 11 सफ़हात पर मबनी फैसला जारी किया, जबकि कल जस्टिस बाबर सत्तार ने 56 सफ़हात पर मबनी फैसला जारी किया था और मुआशरे में 18 साल से कम उम्र बच्चों के शादी पर सख्त सवालात उठाते हुए उसे गैर कानूनी करार दे दिया है। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले से पहले आज जारी होने वाले जस्टिस आमिर फारूक के फैसले का जायजा लेते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने एक 16 साल लड़की की शादी और अगवा से मुतालिक दरख्वास्त पर अपना फैसला जारी किया और मौका अख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपने फैसले में करार दिया है कि एक सुई जुरिस मुसलमान लड़की अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है, जबकि ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक एक सुई जुरिस शख्स वो है जो अपनी जामे उम्र और सलाहियत तक पहुंच चुका हो, जबकि पाकिस्तान में किसी शख्स की पुख्तगी की उम्र 18 साल है। और इन कवानीन की रोशनी में जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से मुतालिक पोजीशन उभरी है वो ये है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के मुताबिक जो भी शख्स 16 साल से कम उम्र लड़की को निकाह में देगा तो वो जुर्म होगा और 18 साल की उम्र में लड़की बगैर वली के शादी कर सकती है, जबकि हनफी फिक़ह के मुताबिक एक लड़की 17 साल की उम्र में निकाह में जा सकती है, जबकि डिनशा फरोंजी मुल्ला के मुताबिक लड़की 15 साल की उम्र में निकाह कर सकती है। जबकि एक पोजीशन ये है कि चाहे कोई भी केस हो किसी भी शख्स के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको निकाह में जाने के लिए सिर्फ बलूगत की जरूरत नहीं बल्कि ज़हनी पुख्तगी की भी जरूरत है। और इस पस मंजर में ये मुनासिब होगा कि वफाकी हुकूमत मुदाखलत करे और इस हवाले से मौजूद तमाम बेज़ाब्तियों के खात्मे के लिए वफाकी शरीयत अदालत के फैसले के तनाजुर में कानून साजी करे। जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के मुताबिक अलबत्ता कुरान शरीफ में निकाह से मुतालिक उम्र की हद का हुक्म जारी नहीं किया गया और इस तरह जो उम्र का मयार है वो वाज़े नहीं है और रियासत पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो इस मामले में कानून साजी करे और एक उम्र की हद मुकर्रर करे, जैसा कि सिंध हुकूमत ने किया है। इसके अलावा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज जस्टिस बाबर सत्तार ने 15 साल लड़की के निकाह और इसकी तहवील से मुतालिक फैसला जारी किया, जिसका पस मंजर ये था कि 15 साल लड़की अपनी मर्जी से शादी कर चुकी थी और लड़के के साथ रहना चाहती थी, मगर वालिदैन ने उसकी कम उम्री पर सवालात उठाते हुए लड़की को वालिदैन की तहवील में देने की दरख्वास्त की, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने 56 सफ़हात पर मबनी एक फैसला जारी किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि नादरा ने लड़की की उम्र की जो तस्दीक की है उसके मुताबिक लड़की 14 साल 2 महीने की थी जब उसे लड़के की जानिब से शादी करने के मकसद के लिए भागने की तरगीब दी गई। ये अदालत इस मामले को जरूर देखेगी कि जो लड़की इस वक्त दारुल अमान में है उसे उसकी वालदा की तहवील में दिया जाए या लड़के की तहवील में दिया जाए, जिसका दावा है कि उसने लड़की के साथ शादी की है। और इन सवालात के साथ जो मामला अदालत के सामने आए हैं उनमें से कुछ अहम सवालात ये हैं, क्या कम उम्र लड़की एक दुरुस्त शादी का मुआहदा कर सकती है और क्या एक बालिग और बच्चे के दरमियान शादी हो सकती है, चाहे उसमें बच्चे की रजामंदी शामिल ही हो, तो क्या ये एक दुरुस्त शादी होगी, पाकिस्तान में बालिग होने की कानूनी उम्र क्या है और क्या एक कम उम्र शख्स के पास यह कानूनी सलाहियत मौजूद है कि वो इस कानूनी उम्र से पहले शादी के बंधन में बंध जाए। जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि कानून की बालादस्ती के तमाम फ्रेमवर्क्स में बालिग और बच्चों के इकदामात से मुतालिक फर्क रखा गया है और इसकी वजह सादा है। बालिग इंसान से ये तवक्को की जाती है कि उसे अपने इकदामात और नताइज का इल्म होगा, जबकि बच्चों से ये तवक्को नहीं की जाती कि वो अपने इकदामात के नताइज को समझते होंगे और उन्हें उनके इकदामात का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जिसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि हर रियासत ने एक शख्स की उम्र का तयन किया है, जिसमें जब वो पहुंचेगा तो उसके इकदामात को लेकर उससे एक खुद मुख्तार शख्स की हैसियत से निपटा जाएगा और ये वो उम्र होती है जिसमें उसके इकदामात को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है, क्योंकि उस शख्स में उस वक्त तक अपने इकदामात के नताइज की समझ होती है। तो इसलिए हमारे सामने सवाल का एक हिस्सा यह है कि पाकिस्तान में उम्र की हद क्या है जिसमें उस शख्स के पास ये सलाहियत और इख्तियार होता है कि वो शादी के बंधन में बंध सके और समझ बूझ के साथ रजामंदी दे सके। इस बात को समझते हुए कि इस शादी के नताइज और इसकी जिम्मेदारियां क्या होगी, जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि एक कम उम्र शख्स की शादी के लिए रजामंदी देने से मुताल्लिक सवाल पर जो केस लॉ है वो मुख्तलिफ है और ये गुमान किया गया है कि एक कम उम्र शख्स की तरफ से शादी का हल्फ देने का मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से रेगुलेट होता है, न कि उन कवानीन से रेगुलेट होता है जो कानून साजों ने मुल्क में नाफिज किए हैं। और इस मौजू पर रिसर्च से जो हवाले मिलते हैं वो डिनशा फरोंजी मुल्ला की पर्सनल लॉ पर कमेंट्री है, जिसकी बुनियाद पर यह करार दिया गया है कि जब कोई बच्ची बलूगत को पहुंच चुकी हो तो वो शादी में जाने की सलाहियत रखती है। जैसे बाबर सत्तार ने मजीद लिखा कि डिनशा फरोंजी मुल्ला एक मुसलमान आलिम नहीं थे जिन्हें इस्लामी अहकामात की तशरीह के लिए अहल दीनी माहिर की सनद दी जा सके। डिनशा फरोंजी मुल्ला
ज़ोरोएस्ट्रियन अकीदे के पैरोकार थे और एक कानूनी स्कॉलर थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ समेत कानून के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तसानीफ लिखी हैं और उनकी मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुतालिक तसानीफ किसी भी कानूनी स्कॉलर की कमेंट्री के तौर पर तो ली जा सकती हैं, लेकिन एक मुसलमान काजी के तौर पर नहीं ली जा सकती जिसके पास इस्लामी कवानीन के बुनियादी ज़राए की तशरीह की महारत हो। इसलिए डिंशा मुल्ला की कमेंट्री को सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। जिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि ये तजवीज़ कि पाकिस्तान के शहरियों से मुतालिक शादी और तलाक से मुतालिक सवालात को मुस्लिम पर्सनल लॉ से रेगुलेट किया जाता है, न कि कानून साजी के कवानीन से, ये गलत फहमी है और ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ को गलत पढ़ने से उभरा है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शादी और दीगर मामलात से मुतालिक मुस्लिम पर्सनल लॉ का दारोमदार उन शिकों से होगा जो वक्ती तौर पर पाकिस्तान में नाफिज हैं। और वफाकी शरीयत अदालत ने 2020 में चाइल्ड एक्ट मैरिज के सेक्शन 4, 5 और 6 को इस्लामी उसूलों के खिलाफ करार देकर चैलेंज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस्लाम के काजियों में कम उम्र लड़की के निकाह के जायज या नाजायज होने पर इख्तलाफात हैं और ये रियासत के लिए गैर इस्लामी नहीं है कि वो इस हवाले से एक उम्र का तयन कर दे। जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि नतीजतन शादी से मुतालिक उम्र का तयन उन शिकों से होगा जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में नाफिज हैं और क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 2006 को पाकिस्तान पीनल कोड की 375 और 376 की शिकों के साथ पढ़ा जाए तो वो ये बताती हैं कि 16 साल तक किसी भी बच्चे को किसी भी जिनसी ताल्लुक में जाने की इजाजत नहीं, चाहे इस हवाले से बच्चे की रजामंदी ही क्यों ना शामिल हो। लेकिन अगर ये जिनसी ताल्लुक रखा गया तो वो रेप के मुतरादिफ होगा जिसकी सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एक्ट में बच्चे की तारीफ यह है कि कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम हो और इस तारीफ के मुताबिक पार्लियामेंट ने वाज़ेह तौर पर बच्चों के हुकूक बताए हैं जिसमें वो हुकूक भी शामिल हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए चाइल्ड राइट्स ने बताए हैं। इस बाबर सत्तार ने मज़ीद लिखा कि जो हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है उसमें भी बच्चे की तारीफ यही की गई है कि कोई भी शख्स जो 18 साल से कम उम्र का हो और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में भी ये तारीफ मौजूद है कि कोई भी शख्स जो 18 साल की उम्र में ना पहुंचा हो वो बच्चा तस्वुर किया जाएगा। इस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा ज़ैनब अलर्ट एंड रिस्पांस एक्ट 2020 बना ही इसलिए था कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को अगवा और लापता होने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि शादी के ताल्लुक में सिर्फ जायज़ जिनसी ताल्लुक रखना शामिल नहीं है बल्कि शादी में जाने का मकसद एक ऐसे मुआहदे में दाखिल होना है जिसमें दो लोग एक खानदान बनने के लिए रजामंद होते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए रजामंद होते हैं और फिर बच्चों की पैदाइश के लिए रजामंद होते हैं और उनकी देखभाल, तहफ़्फ़ुज़ और उनके जिनसी और ज़हनी आफियत के जिम्मेदार होते हैं। और ये बहस कि एक बच्ची जो बलूगत को पहुंच चुकी है तो वो कानूनी तौर पर सलाहियत भी रखती है कि एक शादी के मुआहदे में बन जाए, इसकी कोई मंतक नहीं है। इसके अलावा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में कोई भी तयशुदा उसूल नहीं है कि जो ये कहता हो कि सिर्फ बलूगत ही शादी के लिए किसी लड़की की सलाहियत का टेस्ट है। बलूगत में पहुंचने के सवाल का सिर्फ बच्ची की जिस्मानी नशोनुमा से लेना देना है। सिर्फ ये बात कि एक बच्ची की जिस्मानी और हयातियाती तौर पर इस हद तक नशोनुमा हो गई है कि वो जिनसी ताल्लुक बर्दाश्त कर सकती है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास शादी करने की कानूनी सलाहियत मौजूद है और ये अकल मौजूद है कि वो शादी के नताइज पर गौर कर सके, यानी अपने बेहतर मुफादात में ऐसे फैसले पर पहुंचने के लिए उसके पास ज़हनी और नफ्सियाती पुख्तगी मौजूद हो। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि बच्ची की बलूगत से मुतालिक बहुत सारी रिसर्च सामने आ चुकी है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 10 से 11 साल होती है वो भी बलूगत को पहुंच सकते हैं, जैसा कि बलूगत के वक्त का ताल्लुक जिस्मानी खुसूसियात से है जिसमें कद, वजन और ग़िज़ा और ज्योग्राफी का भी अमल दखल होता है। और अगर बलूगत ही एक काबिल अमल टेस्ट है तो क्या हम किसी 10 साल के बच्चे को शादी का मुआहदा करने देंगे और उसे जिनसी ताल्लुक रखने देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बलूगत हासिल कर चुके हैं। जैसे बाबर सत्तार ने मज़ीद लिखा कि बलूगत को एक बच्ची के लिए शादी में जाने के लिए एक टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना हर हालत में गैर यकीनी होगा। और पाकिस्तान का पीनल कोड 18 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी जिनसी कंडक्ट पर संगीन मुजरिमाना जिम्मेदारी आयद करता है और बच्ची की रजामंदी कोई बहाना नहीं है जब कंडक्ट रेप और जिनसी ज़्यादती के ज़मरे में आता हो। जिसके बाद जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि हमारा कानून उस शख्स को बच्चा तस्वुर करता है जो 18 साल की उम्र तक ना पहुंचा हो। हम 18 साल से कम उम्र को शनाख्ती कार्ड का इजरा नहीं करते, उसे सफरी दस्तावेजात नहीं देते जिससे वो अपने सरपरस्त की रजामंदी के बगैर सफर नहीं कर सकता। हम लड़कियों को वोट देने के हक का इस्तेमाल भी नहीं करने देते जब तक कि वो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचती। हम बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने की इजाजत भी नहीं देते जब तक कि वो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचते। हम बच्चों पर उस वक्त तक भरोसा नहीं करते जब तक वो अपना ख्याल रखने के हवाले से 18 साल के नहीं हो जाते। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया
کہ एक बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसके पास अपना ख्याल रखने की सलाहियत ही मौजूद नहीं होती, और दूसरी तरफ हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक है कि एक ऐसे ही बच्चे में वो सलाहियत मौजूद है कि वो शादी का मुआहदा कर ले और अपने शौहर या बीवी और बच्चों का जिम्मेदार हो और वो तमाम जिम्मेदारियां और बोझ उठाए जो शादी के ताल्लुक के साथ आते हैं। और हम ऐसे ही बच्चे को जिनसी ताल्लुक रखने के काबिल भी समझते हैं और बच्चा पैदा करने के काबिल भी समझते हैं और उसकी पैदाइश के बाद उसकी जिम्मेदारी उठाने के भी काबिल समझते हैं। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है एक बच्चा वो है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उससे शादी का मुआहदा नहीं हो सकता। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि एक बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसे आजादाना तौर पर शादी के मुआहदे के लिए अपनी रजामंदी देने का अहल तस्वुर नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि जाहिरी तौर पर उसमें बलूगत की जिस्मानी निशानियां जाहिर हो गई हैं। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कवानीन को मद्देनजर रखकर यह करार दिया जाता है कि एक बच्ची की कानूनी सलाहियत की उम्र उसकी हयातियाती उम्र है, न कि उसकी जाहिरी या हयातियाती नशोनुमा है। कोई भी शादी जिसमें से किसी भी फरीक की उम्र 18 साल से कम हो वह गैर कानूनी होगी, और ऐसी शादियां ना ही मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर हो सकती हैं और ना ही कोई अदालत इसे कानूनी सहारा दे सकती है, क्योंकि ऐसा करने से कानूनी शिकों की खिलाफ वर्जी होगी जो बनाई ही बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गई हैं। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 375 और 377 आर्टिकल 9 इस्लामाबाद प्रोटेक्शन चाइल्ड एक्ट के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन बराए बच्चों के हुकूक को पढ़ा जाए तो वो ये वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि कोई भी शख्स किसी भी लिहाज से किसी बच्चे के साथ जिनसी ताल्लुक नहीं रख सकता और ना ही उसे आमादा कर सकता है, शादी के लिबादे में भी नहीं। अगर ऐसा किया गया तो वो जिनसी ज़्यादती के ज़मरे में आएगा, और ना ही कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो वो किसी भी जिनसी ताल्लुक कायम करने से मुताल्लिक रजामंदी दे सकता है, और ना ही उसके वालिदैन या सरपरस्त उसे जिनसी ताल्लुक के किसी मुआहदे में बांध सकते हैं। बच्चा कोई जाती मिल्कियत नहीं है जिसे ऐसे किसी कंडक्ट के लिए अपनी मर्जी से ऐसे मुआहदे में डाल दिया जाए जिसकी रजामंदी वो खुद नहीं दे सकता, और वालिदैन भी बच्चे की तरफ से ऐसी कोई रजामंदी नहीं दे सकते जिसकी कानून में मुमानियत है, चाहे वो शादी का मुआहदा ही क्यों ना हो। जिसके बाद बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि जब अदालत इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि कोई भी शादी का मुआहदा जिसमें एक 18 साल से कम उम्र बच्चा शामिल हो वो गैर कानूनी है, तो इस केस में लड़के और 15 साल लड़की के मुबैना निकाह नामे का जो सवाल है और जिसकी बुनियाद पर लड़की को लड़के के तहवील में देने की बात की गई है वो सवाल ही नहीं उठता। इन वजूहात को मद्देनजर रखकर इस दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है और पुलिस हुक्काम को हिदायत दी जाती है कि लड़की को दारुल अमान की तहवील से लेकर उसकी वालदा की तहवील में दिया जाए और बच्ची के वालिदैन उसके तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार होंगे। साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ और गैर वाज़ेह कवानीन की शिकों पर पार्लियामेंट और काबीना की तवज्जो दिलाने के अहकाम भी जारी किए और वाज़ेह किया कि उनसे यह गलत तासुर मिलता है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे मखसूस हालात में खुद सरपरस्त बनने के अहल होते हैं।